lines r vector and second one r vector should do not intersect each other. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता भी है, अगर मेरे पास दो लाइन है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो देयर मस्ट बी सम कॉमन पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑल्सो एंड द सेकेंड लाइन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका कोई पॉइंट है हमारे पास 1 2 3, और अगर मैं इस इक्वेशन में फर्स्ट लाइन के इक्वेशन में अगर मैं ये पुट करूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लाइन के इक्वेशन में पुट करूँ तो उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए. तो यहाँ पर ये हमें देखना है कि अगर ऐसा कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो देयर इफ़ दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देयर मस्ट बी सम कॉमन पॉइंट, राइट. अब यहाँ पे मेरे पास जैसे आर वेक्टर है, इसको फॉर एग्जांपल मैं r1 वेक्टर मान लेता हूँ, और ये r वेक्टर है, इसको मैं r2 वेक्टर मान लेता हूँ. दो इक्वेशन है, और दो इक्वेशन आप लोगों को पता है कि अगर मैं इक्वेशन को समझने की कोशिश करूँ तो इसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप के फॉर्म में आएगा. इसका मतलब कुछ x होगा, कोई पॉइंट y होगा, कोई पॉइंट z होगा, और अगर इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे x और y और z पे रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. मतलब म्यू की वैल्यू सबकी सेम आएगी. वैसे ही अगर मैं इसके पॉइंट्स को सारे रखूँगा तो लैम्डा की वैल्यू सबकी सेम आएगी. अब अगर कोई कॉमन पॉइंट है तो इन सब में लैम्डा और म्यू की वैल्यू कुछ ऐसी आनी चाहिए जिससे मेरा सेम x सेम y और सेम z बन जाए. अगर इसमें कॉमन पॉइंट प्रेजेंट हुआ तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. तो हम मान के चलते हैं कि कोई कॉमन पॉइंट है. तो मान के चलते हैं अगर कोई कॉमन पॉइंट है तो r1 और r2 जो वेक्टर होगा वो इक्वल होगा, उसका x और y z पहले वाले के x y z के इक्वल होना चाहिए. अब पहला वाला इक्वेशन जो r1 वेक्टर है वो है हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है. और जो दूसरा वाला वेक्टर है मेरे पास वो है मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है. अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नॉर्मल जो मेरे पास जो आई कैप है, आई कैप वाले जितने भी जे कैप वाले सबको एक साथ रखकर इक्वेट करेंगे और कंपेयर करेंगे, ठीक है. तो लेट्स से दिस आई कैप प्लस लैम्डा आई कैप 2j कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है. वैसे ही सेम यहाँ पर भी आई कैप प्लस म्यू आई कैप जे कैप माइनस म्यू जे कैप प्लस के कैप म्यू 2k कैप, ठीक है. अब नॉर्मली यहाँ पर इजीली आई कैप को आप कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस लैम्डा, जे कैप को कॉमन लेकर 2 माइनस लैम्डा, प्लस के कैप को कॉमन लेकर 1 प्लस लैम्डा. सेम यहाँ पर भी आई कैप को कॉमन लेकर 1 प्लस म्यू प्लस जे कैप को कॉमन लेकर 1 माइनस म्यू प्लस के कैप को कॉमन लेकर 1 प्लस 2 म्यू, ठीक है. सेम कंपैरिजन, हमें जो आई कैप वाला जो पार्ट है उसको आई कैप वाले पार्ट से, वैसे जे कैप वाला जो पार्ट है वो जे कैप वाले पार्ट से इक्वेट करेंगे. एंड लेट्स सी 1 प्लस लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 प्लस म्यू. तो इससे हमारे पास वैल्यू आई लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन 2 माइनस लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 माइनस म्यू. तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 1. ओके. थर्ड इक्वेशन वी हैव 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू, लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0. अब आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो एक ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्लियरली वो डू नॉट इंटरसेक्शन का ही है. आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई पॉइंट आपको मिलेगा नहीं. आपके पास ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, बट इसके कोएफिशिएंट के रिलेशंस इस तरीके से हैं कि ये आपस में वैल्यूज़ नहीं देंगे. अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को भी यूज़ करते हैं तो आपका लैम्डा और म्यू दोनों 0 आ जाएगा. तो आपके पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, लैम्डा और म्यू 0 आ जाएगा. तो बेसिकली हमें लैम्डा और म्यू का वैल्यू चाहिए. अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को मैं यूज़ करूँ, दिस इज वी हैव द सेकेंड इक्वेशन
दिस इज वी हैव द थर्ड इक्वेशन। अगर मैं इसको यूज़ करूँ, नॉर्मल आप एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास जो वैल्यू है म्यू की वो हमारी आ जाएगी 1। ठीक है, अब अगर म्यू वैल्यू 1 है, पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इन सेकेंड इक्वेशन, तो आपके पास वैल्यू लैम्डा की आ जाएगी 2। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारे पास, हम पुट करेंगे वैल्यूज़ इनके रिस्पेक्टिव इक्वेशंस में, R1 वेक्टर में, R2 वेक्टर में, जो भी इनके रिस्पेक्टिव इक्वेशंस हैं उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या है। अगर कोऑर्डिनेट सेम आते हैं तो इसका मतलब इंटरसेक्ट करेगा, डू नॉट इंटरसेक्ट प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट। लैम्डा की वैल्यू 2 है, आप लोगों को पता है, जस्ट अ मिनट। लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो ये मेरे पास आई कैप है और यहाँ मेरे पास 2 आई कैप हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा इसका वो आ जाएगा 3 आई कैप। वैसे यहाँ पर 2 जे कैप है और यहाँ पे -2 जे कैप है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 जे कैप। यहाँ पे आपके पास के कैप है, 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा आपके पास 3 के कैप। तो कोऑर्डिनेट्स आ रहा है 3, 0 और 3, और पोजीशन वेक्टर है 3 आई कैप, 0 जी कैप एंड 3 के कैप। ठीक है, अब इसमें आते हैं। म्यू 1 है, याद रखिएगा, आई ये रहा, म्यू 1 है, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 आई कैप। जे कैप और यहाँ पर जे 0 ही हो गया, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0 जे कैप, 0 जे कैप। के कैप है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 के कैप। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर, वी हैव 0, 3 इन सेम, बट वी डू नॉट हैव द आई कैप, सेम वैल्यू ऑफ आई कैप, हेंस it is proven that they do not intersect with each other.